हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, तारीख थी 8 सितंबर 1659 की और दिल्ली की सड़कों पर एक मुगल शहजादे को घुमाया जा रहा था, जिसके गले में मुगलों की पहचान जो मोतियों की चमकीले माला होते थे वो भी नहीं थे और ना ही उसके रेशमी वस्त्र थे, बल्कि मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए था और एक गंदे से हाथी पर, एक दुबले पतले मड़ियल से हाथी पर बिठाकर उसे दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जा रहा था। और ये शहजादा कभी शाहजहां का सबसे चहेता हुआ करता था। नाम था दारा सिकोह। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दारा सिकोह के बारे में, जो कि शाहजहां का सबसे चहेता पुत्र था, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, जिसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आखिर उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, उस पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। शाहजहां और मुमताज महल के 4 बेटे थे। इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले हम ये देख ले कि शाहजहां के 4 बेटे थे, उनमें सबसे बड़ा बेटा था दारा सिकोह। और कहते हैं कि दारा सिकोह को बहुत ही मन्नतों के बाद शाहजहां ने पाया था, क्योंकि उसे एक उत्तराधिकारी चाहिए था। उसके पहले दारा सिकोह के पहले सभी बेटियां थी शाहजहां की, और उसे एक पुत्र चाहिए था जो कि उसका वारिस बन सके। और जगह जगह उसने मन्नतें मांगी, जितने भी सूफी संत थे सबके मजारों पर जाकर उसने दरगाह में जाकर मन्नतें मांगी। तो जाकर 20 मार्च 1615 को जन्म हुआ दारा सिकोह का। और दारा सिकोह के अलावा शाहजहां और मुमताज के 3 अन्य बेटे भी थे। उनमें से एक था शुजा, और नेक्स्ट थे मोहिउद्दीन, जो कि बाद में औरंगजेब के नाम से गद्दी पर बैठे, और चौथे थे मुराद बख्श। तो आज हम कहानी डिस्कस करेंगे दारा सिकोह की, कि शाहजहां और मुमताज के चहेते बेटे का ये हश्र कैसे हो गया, कैसे औरंगजेब के द्वारा अपने ही भाई का कत्ल कर दिया गया। और मुगल सल्तनत में फारसी की एक कहावत हमेशा से फेमस रही है, या तो तख्त या फिर ताबूत। शाहजहां ने भी अपने भाई खुसरो और शहरयार का मौत का आदेश दिया था, और आगे चलकर वही काम औरंगजेब ने भी किया। उसने भी अपने सभी भाइयों को मरवा दिया, उसने दारा सिकोह की भी हत्या करवा दी। 1615 20 मार्च को दारा सिकोह का जन्म हुआ। तो शाहजहां बहुत ही खुश हुए थे, क्योंकि उनको उनका उत्तराधिकारी मिल गया था, उनका वारिस मिल गया था। और दारा की अगर हम बात करें तो दारा बहुत ही उदार दिल का था। वो शायर था, सूफी था। उसे वीणा बजाने का शौक था, उसे सितार बजाने का शौक था, शेरो शायरी का शौकीन था। उसकी दिलचस्पी सिंहासन में बिल्कुल नहीं थी, और मिलिट्री के कार्यों में उसकी दिलचस्पी जरा भी नहीं थी। उसने कुरान पढ़ी, उसे तरह तरह के बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट थे। उसने कुरान पढ़ी, पर्शियन पोएट्री पढ़ी, इजिप्ट और पर्शिया से उसके लिए किताबें भी मंगाई जाती थी। और ये भी कहा जाता है कि शाहजहां ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी का भी निर्माण किया था। अगर दारा की हम बात करें तो उसकी सभी धर्मों में रुचि थी, सभी धर्मों को वो एक समान समझता था। उस सिख के जो 7th गुरु थे हर राय, उनके मित्र थे, उनके दोस्त थे, और बाबा लाल उनके गुरु थे। उसने वेदों को पढ़ा, दारा सिकोह ने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों को पढ़ा, कुरान को समझा, और सभी धर्मों को जोड़ना शुरू किया। उसका मानना था कि सभी धर्म कहीं ना कहीं एक हैं, ईश्वर एक है। तो इसलिए उसने सभी धर्मों को जोड़ना शुरू किया, सभी धर्मों के रहस्य को जानने की कोशिश की। इसीलिए उसने वेदों को भी पढ़ा, उपनिषदों को भी पढ़ा, कुरान को भी पढ़ा, और गीता को भी पढ़ा। और कहते हैं कि 1656 में दारा सिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद करना शुरू किया, और जिस फारसी भाषा में अनुवाद करना शुरू किया, और जो बुक लिखी गई उपनिषद को ट्रांसलेट करके, उसका नाम था सिर्रे अकबर। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि सिर्रे अकबर
किसका ट्रांसलेशन है? तो ये उपनिषद का ट्रांसलेशन है, जिसको दारा शिकोह ने ट्रांसलेट करवाया था सिरे अकबर के नाम से। और दो धर्मों को उसने जोड़ा, धर्मों को जोड़कर जो बुक लिखी गई उसका नाम था मजमाउल बहरीन। तो और ये सभी जो भी ट्रांसलेशन किए गए वो फारसी भाषा में किए गए थे। और दारा शिकोह शाहजहां को बहुत अधिक प्रिय था। शाहजहां को इतना प्रिय था कि शाहजहां दारा शिकोह को हमेशा अपने पास रखता था, उसे अपने से दूर नहीं जाने देता था। यहाँ तक कि आप देख, जब महज 16 साल का था औरंगजेब, सिर्फ 16 साल का था, तभी शाहजहां के द्वारा औरंगजेब को दक्कन में भेज दिया गया था। शाह शुजा को बंगाल भेजा गया, मुराद को गुजरात भेजा गया, लेकिन दारा शिकोह को शाहजहां हमेशा अपने पास रखता था। यहाँ तक कि एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था 1615 में, जिसमें शाहजहां ने दारा शिकोह को अलग से एक तख्त पर अपने बगल में बिठाया था और ये घोषणा की थी कि दारा शिकोह अगले मुगल बादशाह होंगे और उन्हें शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। तो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां के द्वारा दारा शिकोह को दी गई थी। और इतना प्यार करते थे शाहजहां दारा शिकोह से, उनको 20 लाख का वजीफा देकर अपने पास ही रखते थे और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य को सिखाने लगे थे। उनको जंग में बहुत कम भेजा जाता था, युद्ध के मैदान में बहुत कम भेजा जाता था। और दूसरी तरफ दारा शिकोह को बहुत इंटरेस्ट बुक्स पढ़ने में था। पर्शियन बुक उन्होंने पढ़ डाली, कुरान को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा और सबका ट्रांसलेशन भी कराया, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। और दारा की शादी नादिरा बेगम के साथ की गई थी। नादिरा बेगम से दारा की शादी जब की गई थी, जो कि मुगल इतिहास की सबसे महंगी शादी थी। कहते हैं इंग्लैंड से भारत घूमने आए पीटर मुंडी ने अपनी एक लेख में लिखा है कि उस जमाने में 32 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अगर उस समय के 32 लाख को अभी आप कन्वर्ट करें और कैलकुलेट करें तो मिलियन में जाएगा। तो उस जमाने में 32 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें से 16 लाख रुपए दारा शिकोह की बड़ी बहन जो थी जहां आरा, उनके द्वारा दिए गए थे। बड़ी बहन जो जहां आरा थी वो भी दारा शिकोह से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने अपने वजीफे से, वजीफा यानी कि जो मुगल परिवार के सदस्य हुआ करते थे उनको साल भर का जो अलाउंस दिया जाता था उसको वजीफा कहा जाता था। तो अपने वजीफे से बचत करके 16 लाख रुपए रखे थे, जो उसने दारा शिकोह की शादी में दे दिए थे। और ऐसा कहते हैं पीटर मुंडी अपने लेख में ये भी लिखते हैं कि उस समय की भव्य शादी थी और पूरे विश्व में इस तरह की शादी ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी। और ऐसा नज़ारा था कि रात के समय भी दिन लग रहा था। आप समझिए कि कितनी रोशनी की गई होगी, जबकि उस समय बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो किस तरह से सारा अरेंजमेंट किया गया होगा कि रात के समय में दिन का नज़ारा लग रहा था। और कितनी भव्य शादी थी कि पूरे विश्व में, पीटर मुंडी कहते हैं कि इस तरह से धूमधाम से शादी पूरे विश्व में, यहाँ तक कि मुगल खानदान में भी, मुगल परिवार में भी किसी की नहीं की गई थी, किसी भी बादशाह की नहीं की गई। एक तरफ जहाँ दारा धर्मगुरुओं से मिलते थे, कविताएं लिखते, उपनिषदों का ट्रांसलेशन करवा रहे थे, सिरे अकबर के नाम से वेदों को पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनका जो छोटा भाई था औरंगजेब, वो अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ दारा शिकोह इन सब कामों में बिजी थे, उनको लगा कि धर्म को हमें समझना है, शासन करने में हमें तभी आसानी होगी जब मैं सभी धर्मों को समझूंगा, लोगों के बीच यूनिटी लेकर आऊंगा, तो मैं एक अच्छा बादशाह साबित होऊंगा। और कहीं ना कहीं उनका ये स्वभाव भी था, वो एक शांत किस्म के इंसान थे, वो सूफी थे, कविताएं पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता, इन सब चीज़ों में ही वो व्यस्त रहते थे। वहीं दूसरी तरफ उनका जो छोटा भाई था औरंगजेब, वो अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था, खुद को मजबूत कर रहा था, खुद को मुगल तख्त का दावेदार पेश करने में लगा हुआ था। और औरंगजेब ने दक्कन में
एक लंबा कार्यकाल बिताया था। 2 टाइम पीरियड के लिए वो दक्कन गया और वहाँ पर उसने एक लंबा कार्यकाल बिताया। जो दक्कन जहाँ की स्थिति बहुत ही उथल पुथल की थी, वहाँ पर उसने बहुत ही अच्छे से मिलिट्री के सारे जो कार्यक्रम थे उसको ऑर्गेनाइज किया और उसको जीत हासिल की थी दक्कन में। और वो गुजरात में भी रहा था, वो मुल्तान में भी रहा था और वो उत्तरी अफगानिस्तान के हमले में भी हिस्सा लिया था। और औरंगजेब बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर था। वहीं दारा सिकोह को इन सब चीज़ों में बिल्कुल रुचि नहीं थी और वो एक कवि किस्म के इंसान थे, वो धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। इसी बीच जब 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मौत की खबर फैल जाती है। ये झूठ का अफवाह उड़ता है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। और इसी बीच शाहजहां के चारों बेटों में जो तख्त है उसके लिए स्ट्रगल शुरू हो जाता है। सभी खुद को अपना दावेदार साबित करने की होड़ में लग जाते हैं, जबकि शाहजहां की बहुत ये इच्छा थी कि शाहजहां के बाद दारा सिकोह को बादशाह बनाया जाए, अगला मुगल बादशाह दारा सिकोह हो। लेकिन औरंगजेब, जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद को उसने बहुत ही अच्छा मिलिट्री लीडर साबित किया था और इन सब मामलों में वो बहुत एक्सपर्ट था। वो उसका मानना था कि दारा सिकोह जो है वो एबल नहीं है बादशाह बनने के, सक्षम नहीं है बादशाह बनने के। और उसने मुराद बख्श को अपनी तरफ मिला लिया। मुराद को औरंगजेब ने अपनी तरफ मिला लिया और 1658 में खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। औरंगजेब के द्वारा खुद को 1658 में मुगल बादशाह घोषित किया गया और शाह शुजा ने भी खुद को मुगल बादशाह घोषित किया था। और शाह शुजा के साथ भी उसका वार हुआ जिसमें वो हार गया शाह शुजा और भागकर आराकान, जो कि अभी वर्मा में है, वहाँ चला गया और वहाँ पर उसकी हत्या हो जाती है। शाह शुजा की वहाँ पर हत्या हो जाती है और औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में फिर जंग होता है, तख्त के लिए जंग होता है। मुगलों में एक मुगल सल्तनत में एक फारसी की कहावत बहुत ही फेमस रही है, वो है कि या तो तख्त या फिर ताबूत। शाहजहां ने भी खुसरो और शहरयार के मौत का आदेश दिया था और उसी के नक्शे कदम पर औरंगजेब भी चला। उसने भी दारा सिकोह को मौत के घाट उतार दिया। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच 2 युद्ध हुए थे। एक तो धर्मट का युद्ध हुआ था और दूसरा हुआ था जून 1659 में बैटल ऑफ सामूगढ़। सामूगढ़ का युद्ध यानी कि जंगे सामूगढ़ हुआ था। बैटल ऑफ सामूगढ़ यानी कि जंगे सामूगढ़ जब स्टार्ट हुआ था तो शुरू में जो मुकाबला था वो बिल्कुल बराबरी का था। दारा और औरंगजेब के बीच जो मुकाबला चल रहा था वो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चल रहा था। और एक समय तो ऐसा था कि औरंगजेब मरते मरते बचा था। एक तीर लगते लगते बची थी औरंगजेब को और उसे जीवन दान मिला था, वहां पर किसी तरह वो बच गया था। और कहते हैं कि उसके बाद उसने अपने हाथी के चारों पैरों को मोटे मोटे जंजीर से बंधवा दिया जिस हाथी पर वो बैठा था, और ऐसा बंधवाया कि हाथी अपनी जगह से हिल ना सके। और उस हाथी पर खड़े होकर वो अपने सैनिकों में जोश भरने लगा। मिलिट्री लीडर वो गजब का था, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, युद्ध का, जंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था और उसे पता था कि सैनिकों में जोश भरकर वो युद्ध को जरूर जीत सकता है। और जब उनमें जोश होगा तो वो उनकी जो क्षमता है उससे डबल उनका परफॉर्मेंस होगा और युद्ध में बढ़ चढ़कर वो भाग लेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब औरंगजेब ने अपने सैनिकों में उत्साह भर दिया, जोश भर दिया, तो वो अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़ चढ़कर सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया। वहीं एक रॉकेट, कहते हैं कि एक रॉकेट आकर दारा सिकोह के हाथी के हौजे को जाकर लग गया, जिसमें दारा भी मरते मरते बचा था। तभी उनके एक सिपह सलार ने कहा, दारा को सलाह दी
कि आप ऊंचाई पर बैठे हैं, हाथी पर बैठते हैं, तो कभी भी गोले बारूद के, रॉकेट के निशाने पर आ सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, हाथी से आपको उतरकर घोड़े पर बैठ जाना चाहिए और घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ना चाहिए अपने सैनिकों के बीच में। और जैसा कि दारा शिकोह को एक्सपीरियंस नहीं था जंग का, युद्ध का, किसी भी तरह के बैटल को लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था, वो वैसा ही करते हैं। अपने सिपह सलार की बात को मानकर वो घोड़े पर चले जाते हैं। और जब दारा के सैनिक ये देखते हैं कि जो उनके लीडर हैं दारा शिकोह हैं, वो हाथी पे नहीं है, अपनी जगह पर नहीं है, और दारा के सैनिकों के बीच ये अफवाह फैल जाती है कि दारा शिकोह की मौत हो चुकी है या फिर वो औरंगजेब की सेना के द्वारा पकड़े गए हैं। और यहीं पर टर्निंग पॉइंट था, और यहीं पर जो युद्ध है वो औरंगजेब के पासे में चला जाता है। और कहते हैं कि सिर्फ 3 घंटे में दारा के 10,000 सैनिक मारे जाते हैं, क्योंकि सैनिकों का मोराल डाउन हो गया था। अपने लीडर को जगह पर न देखकर, कोई भी युद्ध हो रहा हो, कोई भी जंग हो रही हो, जब वो व्यक्ति जिसके लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है उसकी ही मौत की अफवाह उड़ जाएगी तो क्या होगा, सैनिकों का मोराल तो डाउन होगा ही। और यही हुआ, और यहीं पर दारा शिकोह की हार हो गई और औरंगजेब की जीत हो गई। दारा फिर भागते हैं और भागकर गुजरात गए और फिर पाकिस्तान गए जहां नादिरा बेगम जो उनकी पत्नी थी उनकी मौत हो जाती है और उनको लाहौर में दफनाया गया। और फिर वो भागकर अफगानिस्तान जाते हैं जहां की मलिक जीवन नाम का एक व्यक्ति, जिस पर दारा शिकोह ने भरोसा किया था कि वो उनकी मदद करेगा, वो उनके साथ दगा कर देता है। दारा शिकोह ने मलिक जीवन पर इसलिए विश्वास किया था क्योंकि 2 बार दारा शिकोह ने मलिक जीवन की जान बचाई थी। जब शाहजहां मलिक जीवन को सजाए मौत देना चाहते थे तो वो दारा शिकोह ही थे जिसने आगे बढ़कर शाहजहां से रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, मलिक जीवन की जान को बख्श दिया जाए। लेकिन वही मलिक जीवन जब अफगानिस्तान में पहुंचते हैं, दारा शिकोह उनके पास इस भरोसे पर कि वो उसकी मदद करेंगे, उनकी औरंगजेब के खिलाफ उसके साथ होंगे, वही मलिक जीवन उनको धोखा देते हैं और पकड़वाकर औरंगजेब को सौंप दिया जाता है मलिक जीवन के द्वारा। और जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया, तारीख थी 8 सितंबर की 1659। दारा शिकोह को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता है और उनके गले में जो मुगलों की पहचान हुआ करती थी, मोतियों की माला, वो नहीं है, रेशमी वस्त्र नहीं है, और सर पर भी एक साधारण सी पगड़ी बंधी हुई है, साधारण से कपड़े की पगड़ी बंधी हुई है, और उनके कपड़े भी मैले कुचैले हैं। और जिस हाथी पर, एक मड़ियल से हाथी पर उनको बिठाया जाता है, वो भी काफ़ी गंदा है। और जब कहते हैं कि जब एक भिखारी आता है दारा शिकोह के पास ऐसी स्थिति में, तो वो भिखारी एक तरह से दुख प्रकट करता है कि आपकी स्थिति कभी कितनी अच्छी हुआ करती थी, आप लोगों को कितना दान दिया करते थे, अपनी अंगूठियाँ, अपने माला, अपने सारे आभूषण दे दिया करते थे, लेकिन आज आपके पास कुछ भी नहीं है। तो दारा शिकोह वैसी स्थिति में भी अपना एक चादर जो उनके पास होता है वो उस भिखारी को दान में दे देते। तो ऐसी शख्सियत थी दारा शिकोह की। और एक दिखावटी मुकदमा चलाया जाता है दारा शिकोह पर 1659 में ही, और दारा शिकोह को मौत के घाट औरंगजेब के द्वारा उतार दिया जाता है। मनुची के अकॉर्डिंग जो इटालवी एक यात्री थे, जो उस मुगल दरबार में थे, उनके अकॉर्डिंग दारा शिकोह के सर को काटकर औरंगजेब के सामने धोकर पेश किया जाता है, और फिर औरंगजेब उसी सर को एक तस्तरी में शाहजहां को पेश करता है। और दारा शिकोह के शव को हुमायूं के मकबरे के एक प्रांगण में दफना दिया जाता है। उस पर किसी तरह की पहचान नहीं लगाई जाती, कुछ लिखा नहीं जाता कि ये जो कब्र है वो दारा शिकोह की है। और इस तरह से मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शहजादा जो शाहजहां का सबसे प्रिय था, और शाहजहां ने जिसे बहुत मन्नतों के बाद पाया था, और जिसे शाहजहां अगला मुगल बादशाह बनाना चाहता था,
मौत हो जाती है। ये सवाल हमेशा से उठता रहा है कि अगर दारा की हत्या नहीं होती तो भारत का इतिहास कैसा होता, भारत का इतिहास शायद अलग होता। दारा ने उपनिषदों का ट्रांसलेशन करवाया फारसी भाषा में, तो अगर उसने ट्रांसलेशन नहीं कराया होता तो इतिहास कैसा होता, क्योंकि जब दारा शिकोह ने उपनिषद का ट्रांसफर फारसी भाषा में करवाया उसके बाद ही यूरोप के लोग भारत की कल्चर को समझने लगे। यूरोप के विद्वान जो फारसी भाषा को जानते थे उन्होंने वेदों को पढ़ा, उन्होंने उपनिषदों को पढ़ा, उन्होंने गीता को पढ़ा और भारत में उनकी रुचि कि शायद दारा की हत्या नहीं हुई होती तो भारत का इतिहास कुछ अलग होता। और औरंगजेब दारा की हत्या कर देता है और मुगल बादशाह, उसने तो खुद को घोषित 1658 में ही कर दिया था और लगभग 50 सालों तक वो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कायम रहता है। और मुगल सम्राट को अगर हम देखें तो सबसे पहले बाबर 1526 से लेकर 1530 तक उन्होंने शासन किया था। बाबर के द्वारा ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर, उसके बाद हुमायूं का कार्यकाल रहा जो कि 1530 से 40 तक उसका फर्स्ट फेज था। बीच में शेर शाह आते हैं 15 साल के लिए और फिर शेर शाह की मौत के बाद 1555 से लेकर 56 तक हुमायूं का शासन रहता है। उसके बाद अकबर 1556 में जब वो 14 साल के थे तो वो गद्दी पर बैठते हैं और 1605 तक शासन करते हैं। और जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1658 तक और औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से लेकर 1707 तक कायम रहता है। 50 सालों तक वो लगभग शासन करता है हिंदुस्तान पर, उसका शासन लगभग 50 सालों तक रहता है। और ये भी कहा जाता है कि दारा शिकोह जो थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, तो क्या वो हिंदुस्तान को जिस तरह से औरंगजेब ने संगठित करके रखा वो रख पाते, ये भी इतिहासकारों का प्रश्न हमेशा से रहा है। क्योंकि औरंगजेब ने दक्कन में हो रहे विद्रोह को जिस तरह से संभाला था, तो जिस तरह से उसने भारत को संभाला था, हिंदुस्तान को संभाला था, और अंतिम मुगल बादशाह जो काफी स्ट्रांग था वो औरंगजेब को कहा जाता है। वो मिलिट्री अफेयर्स में बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही उसकी जो कार्यकुशलता थी मिलिट्री के मामले में वो बहुत ही अच्छी थी। क्या दारा शिकोह ऐसा कर पाते? इतिहासकारों के द्वारा ये सवाल पूछा जाता रहा है और हमेशा ये सवाल उठता रहा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर दारा शिकोह हिंदुस्तान के बादशाह बनते, मुगल सम्राट बनते, तो शायद भारत की तस्वीर कुछ अलग होती। वो सभी धर्मों में यूनिटी लाने की कोशिश किया करते और शायद भारत का बंटवारा भी ना हुआ करता। खैर, सबका अपना अपना मत है, जो हकीकत है हम उसको ही देखेंगे। औरंगजेब के द्वारा अपने ही बड़े भाई, जिसे उसके पिता शाहजहां ने मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था, हत्या कर दी जाती है और अगले 50 सालों तक मुगल साम्राज्य पर औरंगजेब का शासन कायम रहता है। और औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह साबित होता है जो काफ़ी स्ट्रांग था। और लेटर मुगल जो भी थे 1707 से लेकर 1857 तक सभी कमज़ोर साबित होते हैं और ब्रिटिशर्स का दबदबा भारत पर कायम होने लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा भारत पर कायम होने लगता है। शाह आलम सेकंड के साथ इलाहाबाद की संधि की जाती है और फिर बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया था अंग्रेजों ने, वो भी किसी से छिपा नहीं है। उनको भेज दिया गया था रंगून निर्वासित करके और भारत पर अंग्रेजों का शासन कायम हो गया था। तो इस तरह से औरंगजेब ने शासन किया 50 सालों तक अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या करके। और इतिहास में सवाल चाहे जो भी उठते रहें, जो हकीकत है हम उसको ही देखेंगे। और औरंगजेब का शासन भारत पर रहा, दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुगल सल्तनत में एक फारसी की कहावत हमेशा से फेमस रही, या तो तख्त या फिर ताबूत, और ये बात हमेशा सही भी साबित हुई। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।